रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आज मैं सुबह उठा, मैंने न्यूज़पेपर देखा, दैनिक भास्कर जब मैंने आज न्यूज़पेपर देखा तो मुझे आज तक की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई इस पेपर को देख के। लगभग हाफ पेज के अंदर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पूरी न्यूज है। इस न्यूज को देख के स्पेशल खुशी होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं 2009 से 2013 बैच का, तो मेरी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अगर स्पेशल खबर होगी, वो भी अगर पॉजिटिव होगी तो मुझे खुशी होगी। दूसरा, J2020 में इस रॉयल इंस्टीट्यूट से 67 स्टूडेंट एमपीयूटी में अपना सिलेक्शन करवा के गए। J2020 के अंदर 67 स्टूडेंट अपना चयन करवा के इस एमपीयूटी यूनिवर्सिटी में गए। इसमें 67 में ज़्यादातर स्टूडेंट आरसीए कॉलेज उदयपुर और भीलवाड़ा, इन दोनों में गए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीयूटी के अंदर फिशरीज कॉलेज भी आता है, एमपीयूटी के अंदर डेयरी कॉलेज भी आता है, होम साइंस कॉलेज भी आता है, सीटीआई कॉलेज भी आता है, भीलवाड़ा कॉलेज भी आता है। ये 67 जो स्टूडेंट है, इनमें से 31 स्टूडेंट तो केवल भीलवाड़ा में है। उसके बाद में रिमेनिंग स्टूडेंट आरसीए में है, कुछ बच्चे डेयरी कॉलेज के अंदर हैं। इन तीनों कॉलेज में मिला के 67 स्टूडेंट रॉयल के जो है इस एमपीयूटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 2020 की बात कर रहा हूं। इसके अलावा पिछली अगर आप 5 से 6 साल देखो तो आरसीए कॉलेज उदयपुर और भीलवाड़ा कॉलेज के अंदर या तो हर दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा या हर चौथा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट से है। अब खुशी की बात इसलिए है कि ये राजस्थान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है और पिछली साल ये जो यूनिवर्सिटी है पूरे देश के अंदर में रैंकिंग की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी 26वें नंबर पे आ गई, जो कि आउट ऑफ 50 थी। 51वें नंबर से आपकी 26वें नंबर पे आ गई। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैं 2 पॉइंट पे बात करूंगा कि ये 26वें स्थान पे कैसे आई। दूसरी बात करूंगा कि ये 67 रॉयल इंस्टीट्यूट से अगर बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि क्या वास्तव में 67 गए, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। तीसरा, सर मैं तो इसी साल 12th पास कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है, उसका भी मैं आगे जवाब दूंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल होने का कारण है अभी एट प्रेजेंट वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर NS राठौड़ सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रॉयल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग 4 अप्रैल 2011 को हुई थी, जिसकी ओपनिंग आपने ही की। इस संस्थान की शुरुआत 4 अप्रैल 2011 को, उस टाइम आप डेयरी कॉलेज के डीन थे, आपके ही हाथों से इस संस्थान की शुरुआत हुई। इसके अलावा आपने हमेशा स्टूडेंट की भलाई में काम किया है। पहले राजस्थान के जो भी बच्चे थे, अपने राजस्थान के जो भी स्टूडेंट थे, उनको आईसीआर के अंदर जो बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के थे उनको पीसीए सब्जेक्ट लेना पड़ता था। मतलब उनको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स अटेंड करना पड़ता था। और वो 12th में क्या पढ़ते थे, ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसलिए राजस्थान के बच्चे पहले आईसीआर में सेलेक्ट होके जाते ही नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि फिजिक्स वो 12th में पढ़ते नहीं थे और 2 पेपर के दम पे उनका सिलेक्शन होता नहीं था। तो या तो नीट के बच्चे यहाँ सेलेक्ट होके चले जाते थे, या फिर राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट हैं वहां पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है, पीसीए सब्जेक्ट चलता है वहां, तो वो पीसीए के बच्चे अदर स्टेट के सेलेक्ट होके चले जाते, राजस्थान के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। 2016 के अंदर मैंने राठौड़ सर से रिक्वेस्ट की कि सर एक्चुअल में राजस्थान के जो बच्चे, उनके साथ में ये अन्याय हो रहा है। उनको 12th के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और आईसीआर में अगर उन बच्चों को सिलेक्शन करवाना हो तो वहां पीसीए सब्जेक्ट अटेंड करना होता है। ये संयोग की बात है कि 2016 के अंदर राठौड़ सर
आईसीआर के अंदर डीडीजी इन एजुकेशन थे, उस टाइम इन्होंने अपनी बात को सुना, पुरजोर उन्होंने कोशिश की। हालांकि क्योंकि जब राजस्थान के बच्चों को आप लोगे, यहाँ का सिस्टम चेंज करोगे, उधर एंट्री कराने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है, हर दूसरे स्टेट भी विरोध भी करते हैं इन सबका, फिर भी अपने राजस्थान के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अपनी बात को प्रायोरिटी देते हुए अपने जो है यहाँ सब्जेक्ट उन्होंने पीसीए की जगह एबीसी करवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2016 के बाद में राजस्थान के लगभग भारत की हर यूनिवर्सिटी में आज बच्चा आईसीआर के थ्रू, वो भी एग्रीकल्चर का बच्चा आईसीआर के थ्रू देश के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये केवल और केवल पॉसिबल हुआ डॉक्टर NS राठौड़ सर की वजह से। अब उनकी वजह से जो आपका एमपीयूटी है जो 51वें स्थान से कहां पे आ गया, 26 पे। 800 बच्चों को पिछले कुछ टाइम में यहां से नौकरियां मिली है। इसके अलावा बहुत अच्छा रिसर्च का काम हुआ है। आप जब इस न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तब आपको यह लगेगा कि मुझे कहां जाना चाहिए, एमपीयूटी में जाना चाहिए। हालांकि यह आपको दिमाग में रखना है कि इसका कौन सा नंबर है, 26, लेकिन कोई बच्चा है कि मुझे तो राजस्थान में रहना है, उसके लिए एमपीयूटी जाना ठीक है। लेकिन यदि आप और लंबी सोचते हो, और मैं तो आपको और ऊपर की सोचने की कहूंगा, और बढ़िया सोचने की कहूंगा, तो आपको आईसीआर की जो 25 इससे ऊपर की कॉलेज है उनके लिए आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, अब मैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए उस हर बंदे को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनके प्रयासों से यूनिवर्सिटी 51वें नंबर से 26वें स्थान पे आई है। देखो, अगर आप मन में ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और आप सर ने ये सब कुछ कर दिखाया। इसके अलावा आप इस संस्थान में टाइम टू टाइम पधारते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब के बारे में आप डिटेल में बताते हो, हमें हर बार आप अनुग्रहित करते हो, आके आप हमें हर बार अपना समय देते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार जरूर चाहूंगा सबसे कि ये जो आज का न्यूज़पेपर है इसको आप सभी लोग जरूर अच्छे से पढ़ें, और स्पेशली वो जो जेट 2021 में बैठने वाले हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि एक टॉप यूनिवर्सिटी क्या होता है। अब अपन ये देखेंगे कि जेट 2021 के अंदर आपकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, देखो जेट 2021 को देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो 2020 हुआ था उसके अंदर कितने बच्चे बैठे थे, किनका सिलेक्शन हुआ, क्या कट ऑफ गई, तो अपन वहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि अभी अपनी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, और कॉलेज में सीट थी 1600। अगर मैं इसके परसेंटेज निकालूं तो ये निकल के आएंगे आपके 1600 डिवाइड बाई 30,000 इंटू आपके आएंगे 100। जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके आ गया 5.3 इतने परसेंट। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चे परीक्षा देने जाएंगे जेईटी की तो 5 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। कितने सिलेक्ट होंगे? 100 में से 5 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। 95 जो स्टूडेंट हैं उनके तो ये मान के चलो कि 2800 रुपये और वो 1400 रुपये यूँ ही लगे हैं, उनका कोई मतलब रहने वाला नहीं है। अब मैं तो आपको ये निवेदन करूँगा कि आप तो फॉर्म भी तब भरो जब आपको लगे कि मेरे को इस 5 में आना है। अगर आपके ये दिमाग में ही नहीं है, खाली फॉर्म भरने जा रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा फॉर्म भरने के लिए। 5 ही बच्चों के होंगे 100 में से सिलेक्शन। अब यदि आप इन 5 बच्चों में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं सर मैंने तो फॉर्म भर दिया है, या फिर मैंने तो फॉर्म यही सोच के भरा था कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगा, तो अब आपकी पॉसिबिलिटी देख लो। ये हमेशा दिमाग में रखना, आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर नोट कर लो कि 100 में से 5 का ही जो है सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि चलो 100 में से तो 5 का हो रहा है, लेकिन कितने क्वेश्चन सही करने हैं? मुझे तो सीधा सा बताओ आप कि कितने क्वेश्चन सही करने हैं कि मेरे को कॉलेज मिल जाए। यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब अपन इसमें देखेंगे कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से यदि आप लोग 75 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सीट है 1600 और पिछली बार की कट ऑफ है 75 क्वेश्चन इंटू
4 कर दोगे अगर आप, तो ये मान के चलो ये आपके हो जाएंगे 300 नंबर। मतलब 300 नंबर से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। टोटल पेपर आपका कितने का हो गया, इंटू 4 480। 480 में से अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ मैं अगर लिस्ट बनाता हूँ कॉलेज की, 1 नंबर मान लो आरसी उदयपुर, 2 नंबर मान लो जोबनेर, 3 नंबर अगर मान लो तो आपका बीकानेर, 4 नंबर मान लो जोधपुर, ठीक है, और 5 नंबर मान लो कोटा। ये 5 यूनिवर्सिटी आ गई। इसके बाद में कॉलेज की शुरुआत होगी। तो यदि मैं अगर ये लिस्ट बनाता हूँ टोटल, तो ये आपकी लिस्ट जाएगी लगभग 26 तक। कहाँ तक जाएगी बेटा, 26 तक। ये गवर्नमेंट कॉलेज की मैं लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ से, तो लास्ट कहाँ तक आएगी, 26 तक। इसमें डेयरी कॉलेज, फूड कॉलेज, इसके अलावा फिशरीज है, होम साइंस है, वो भी शामिल है। तो वो कॉलेजें इसमें से हटा दो, क्योंकि उसके लिए हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। वैसे आप लोग जो एग्रीकल्चर वाले वो तो जा नहीं सकते, और जनरली जो दूसरे बच्चे फिशरीज के लिए एग्रीकल्चर वाले जो एलिजिबल है उनको हम अलाउ नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ स्कोप थोड़ा सा कम है, इसलिए हम बच्चों को कहते नहीं हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए 20 से 22 कॉलेज हैं। कितनी कॉलेज हैं, 20 से 22। अब अपन जाते हैं, पहले तो अपन ने बात की 300 नंबर पे सिलेक्शन, इसका मतलब 75 क्वेश्चन। अब अपन चेक करते हैं कि अगर आपको टॉप करना है, अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको क्या करना होगा, या धीरे धीरे करके आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो ये 75 क्वेश्चन है ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ाना होगा। देखो अगर आप 76 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आप जो है, मान लो अपन 22वें कॉलेज पे हैं 75 पे, और एक क्वेश्चन बढ़ा दोगे तो आप 21वीं कॉलेज पे आ जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन मान लो किसी ने एक ने और बढ़ा दिया और उसने 77 सही कर दिया, तो वो 20वें नंबर की कॉलेज पे आ जाएगा। मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, 75 प्लस मान लो किसी ने इससे ऊपर प्लस 22 क्वेश्चन कर दिए, तो ये हो गए 7 और ये 97 इंटू 4, 97 इंटू आप अगर 4 करते हो तो आप इसको देख लो कितने आ रहे हैं, 8 ये 388 मार्क्स। ये कट ऑफ है लास्ट ईयर आरसी कॉलेज उदयपुर की। मैं हमेशा कट ऑफ जनरल की बात करूंगा ना, SC ST की बात नहीं करूंगा, किसी भी कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, ठीक है। 388 मार्क्स लास्ट ईयर उदयपुर की कट ऑफ थी 388। लास्ट ईयर सबसे नीचे कट ऑफ थी 300 नंबर, ठीक है। 300 में भी कोई बहुत अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही थी, ठीक है, नीचे से बॉटम वाली कॉलेज मिल रही थी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 75 से जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी आप कॉलेज में चले जाओगे। बहुत ज़्यादा करोगे तो आप यूनिवर्सिटी में आ जाओगे, और लगभग 100 के पास अगर आप पहुँचते हो तो आप जो है टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी जो MPUT है उसमें आप जा सकते हो। लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो 67 इसके अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 ही कॉलेज के बच्चे बता रहा हूँ मैं, RC कॉलेज उदयपुर, डेयरी कॉलेज और भीलवाड़ा कॉलेज, इन तीनों कॉलेज में रॉयल इंस्टीट्यूट के 67 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। कितने सेलेक्ट हुए, 67। अब वो क्यों सेलेक्ट हुए भाई, रॉयल इंस्टीट्यूट से 67 सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब है या तो ये बात सही है या फिर गलत है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण ये है कि भाई रॉयल के अंदर इतने सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं। हम ऊपर ही ऊपर लिखते हैं कि संपूर्ण भारत में सभी कृषि महाविद्यालयों में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान, तो या तो वो सही है या फिर गलत भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उस लाइन को कॉपी करने लग गए इंस्टीट्यूट वाले। मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि क्यों रॉयल इंस्टीट्यूट से इतनी बढ़िया हर जगह हम रैंक दे रहे हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को हम अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। आप क्या बात करोगे, अभी जो हमारा करंट सेशन गया था 2020, उसके अंदर चिन्मय चौबीसा एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे के 10th क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन नहीं है। वो बच्चा 55% का है। कितने परसेंट का है, 55% का स्टूडेंट है। ये बच्चा हमारे यहाँ 12th में आया, 11th 12th इस बच्चे ने यहाँ पढ़ी, तो इसके 12th में परसेंटेज आई 92, और इसके साथ का साथ ये गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में पहुँचा। अब आप देख सकते हो कि कैसे एक बिना फर्स्ट डिवीजन का बच्चा बोर्ड में भी अच्छा कर गया, और कैसे वो MPUT यूनिवर्सिटी की भीलवाड़ा कॉलेज में पहुंच गया, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। रॉयल के सिस्टम को समझते हैं। तो ये पॉसिबल है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का स्टाफ। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि जिस बच्चे को JEE 2021 करेक्ट करना है वो इस पूरे वीडियो को देखना, आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि रॉयल स्पेशल क्यों है। अब आओ इधर स्टाफ की बात करते हैं।
एग्रीकल्चर के हमारे यहाँ 4 फैकल्टी पढ़ाती है, बायोलॉजी की हमारे यहाँ 4 फैकल्टी पढ़ाती है, केमिस्ट्री की हमारे यहाँ 4 फैकल्टी पढ़ाती है। इसके अलावा अगर कोई BHU की बच्चा तैयारी करने वाला तो रीजनिंग के सर अलग है। तो मैं अभी रीजनिंग की तो यहाँ बात ही नहीं करूँगा BHU की, इसलिए मैं इन सर को उठा रहा हूँ। अपन बात करेंगे यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट की कितनी फैकल्टी यहाँ आपके पढ़ाने वाली हैं, 12 का स्टाफ, 12 टीचर आपको पढ़ाएंगे। अब अदर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं अदर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ मान लो, तो वहाँ AG के 1 सर पढ़ाते हैं, बायो के 1 सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के 1 सर पढ़ाते हैं। तो कितने सर पढ़ाए? 3। कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ AG, बायो, केमिस्ट्री तीनों ही मिलके 1 सर पढ़ाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं किसी की निंदा करना चाहता, मेरा इतना सा काम है कि हम स्पेशल क्यों हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, अदर इंस्टीट्यूट में 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ तीनों जगह सेम पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो 1 आ गया आंसर। कुछ ऐसे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ AG, बायो सेम सर पढ़ा रहे हैं तो दोनों की जगह 1 आ गया, और इधर एक केमिस्ट्री के लिए अलग सर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 2 सर हो गए टोटल। अब देखना रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना अपन, उसको देखो मैं कंपेयर करूँ आपके, ये जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इससे पहले अपन कुछ और पॉइंट समझते हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ देखते हैं अपन, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो RCA कॉलेज उदयपुर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 388 मार्क्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जोबनेर की बात करता हूँ तो उसकी कट ऑफ गई थी 386। इसके बाद में नंबर आता है बीकानेर का, बीकानेर की गई थी 379। इसके बाद में यूनिवर्सिटी जो आती है वो आती है जोधपुर, इसकी जो कट ऑफ गई वो गई थी 372। और फिर आ गई कोटा यूनिवर्सिटी जिसकी कट ऑफ गई थी 368। ये यूनिवर्सिटी है 388 में से। अच्छा, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेना। PDF हमारे जो है ऐप उसके ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो दी हुई वो आप खुद देख लेना। नेट से आप वैसे सर्च करोगे कि कट ऑफ 2020 आपको मिल जाएगी, वहाँ आप कंपेयर कर लेना। 388 माइनस 368, तो दोनों के बीच में गैप आएगा, वो आएगा 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था तो कितना गैप आया? 5। मतलब 5 क्वेश्चन का गैप था और पांचों यूनिवर्सिटी चली गई। 1 2 3 4 5, पांचों यूनिवर्सिटी कितने क्वेश्चन पे चली गई? 5 क्वेश्चन पे चली गई। समझ गए? अब जो 1600 बच्चे सेलेक्ट हुए थे तो नीचे से नीचे जो बच्चा गया था वो गया था 75 क्वेश्चन पे। अब आप देखना 75 पे प्लस 70 पे, मतलब 70 to 75, इसके बीच में कम से कम आपको 5 से 10 हज़ार बच्चे मिलेंगे। कितने बच्चे मिलेंगे? 5 से 10 हज़ार बच्चे। क्यों? क्योंकि आधा पेपर तो सबको आता है, उसके बाद में कंपटीशन की शुरुआत यहाँ से होती है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ कट ऑफ जाती है वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। क्या मिलेगी? भीड़ मिलेगी। ठीक है। यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो एक एक नंबर पे एक एक यूनिवर्सिटी जा रही है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि 75 से लेकर 97 तक हर क्वेश्चन पे आपकी कॉलेज चेंज हो रही है, हर क्वेश्चन पे कॉलेज चेंज हो रही है। जैसे आप एक क्वेश्चन ज़्यादा किया आप अच्छी कॉलेज में चले गए, फिर एक एक्स्ट्रा किया आप उससे अच्छी वाली कॉलेज में चले गए। यूनिवर्सिटी की कहानी ये है। जस्ट इससे पिछले वाले साल की बात करूँ मैं 2020, जस्ट मैं आपसे इससे पहले की बात करता हूँ 2019 की, तो उसमें भी जो है हाईएस्ट कट ऑफ थी उस टाइम उदयपुर की थी 368 और कोटा की थी 348। उस टाइम भी 20 क्वेश्चन का एक गैप था, 20 नंबर का ही गैप था, मतलब 5 जो है क्वेश्चन का गैप था उस टाइम भी। मतलब हर बार यूनिवर्सिटी 20 नंबर के अंदर 500 गायब हो जाती है। अब अपन अपनी बात को उससे लिंक करते हैं कि स्टाफ का क्या फर्क पड़ता है, तो उस स्टाफ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, उसी स्लाइड पे आते हैं। ये भाई रॉयल में ऐसा क्या है, ऐसा स्पेशल क्या है, इसी पे देखते हैं अपन। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के
सोचना कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो वास्तव में सही है, क्या इसका फर्क पड़ता है, वो देखना है। यहां एग्रीकल्चर की 4 फैकल्टी क्या करेगी, बायोलॉजी की 4 फैकल्टी क्या करेगी, केमिस्ट्री की 4 फैकल्टी क्या करेगी। भाई हम क्यों एक सर से हम क्यों नहीं पढ़वाते, ठीक है। अब मैं उसका कारण बताऊं। केमिस्ट्री के 4 पार्ट है एक्चुअल में। एक तो होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ होती है सोइल केमिस्ट्री। इनके सबका डिवाइडेशन है 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 इसके हैं और 10 इसके हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए अपने पास 40, ठीक है। अब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं रॉयल को ही मानूंगा क्योंकि हम लोग ये करवाते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट में इसकी अलग फैकल्टी है, जिन्होंने एमएससी पीएचडी कर रखी है या अपने सब्जेक्ट के ये स्पेशलिस्ट हैं। इनऑर्गेनिक वाले सर, ऑर्गेनिक के सर, फिजिकल के सर और सोइल केमिस्ट्री के सर, ठीक है। दूसरा अदर इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, निंदा करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आखिर हम आगे क्यों हैं। इतने जब सिलेक्शन बताते हैं ना 67 एमपीयूटी में, तो एक बार तो विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब मैं ये बताऊं ना इतने जने पढ़ाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं, तब लगता है कि हाँ यार फिर तो फर्क है। जब पढ़ाई के लेवल में फर्क है तो रिजल्ट में आना ही है। अच्छा, पढ़ाई के लेवल में रात और दिन का फर्क है तो रिजल्ट में भी रात और दिन का ही फर्क आना है। देखो, अब आप खुद ये सोचना कि इनऑर्गेनिक में कोई मान लो किसी ने पीएचडी कर रखी है और पूरी साल वो बच्चों को इनऑर्गेनिक वाले सर केवल अपने 10 क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, समझना बात को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जिन्होंने पीएचडी कर रही है, जिनके सब्जेक्ट पे पकड़ है और वो पूरी साल बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे, उनको केवल 10 क्वेश्चन से मतलब है। उनके एनी टाइम चिंता ये है कि मेरे 10 में से 10 सही होने चाहिए। उनके हमेशा दिमाग में ये है कि मैं ऐसा पढ़ाऊं, इस तरीके से पढ़ाऊं, ऐसे बच्चे को याद कराऊं कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन बच्चा सही करके आए। तो यहाँ पे वो अपना दिमाग केवल 10 क्वेश्चन पे लगाएंगे, फिजिकल वाले अपने 10 क्वेश्चन पे लगाएंगे, सोइल केमिस्ट्री वाले 10 क्वेश्चन पे लगाएंगे। अब मान लो अदर इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री के सर तो सबके पास होते होंगे। मान लो मैं ही हूँ किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हूँ। किससे हूँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हूँ तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। ये 10 क्वेश्चन है, ये मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा क्योंकि मैं इस पे स्पेशलिस्ट हूँ। अब जब मेरे को ये कहा गया कि सर नहीं, अपने तो बच्चों के हिसाब से अपने को खाली कोर्स कराना है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो करवाओ, तो मेरे कंधों पे भार आ गया कोर्स कराने का। क्या कराने का? कोर्स कराने का। तो करवा तो दूंगा मैं, ये दोनों भी करवा दूंगा, लेकिन समस्या ये आएगी कि मैं वो वाली फीलिंग नहीं ला पाऊंगा जो कि यहाँ ला पाऊंगा। अब देखो, यहाँ पूरी फीलिंग के साथ पढ़ाई, यहाँ पर भी, और ये इन दोनों से तो ये क्रॉस हो गए। भाई यहाँ ऑर्गेनिक में 10 में से 10 मान लो बच्चा करता है तो इधर वाला भी 10 में से 10 करता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 ये करके आएंगे, लेकिन अपन हाल फिलहाल कंपैरिजन कर रहे हैं और ये तो मान के चलेंगे कि ऑर्गेनिक के ये सर बेस्ट कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट करेंगे, ये अपन मान लेंगे एक बार। अब और जगह कंपेयर करते हैं, क्या ये इनऑर्गेनिक वाले जो सर हैं, ये जो इन सर से हैं, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे पूरी साल में? एक, हालांकि गैप तो ज्यादा आ जाता है, लेकिन अपन तो एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन सर के पास पूरी साल में 10 क्वेश्चन थे और नीचे जो है जो एक्सपर्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपर्ट के बिना एक्सपर्ट के क्या एक क्वेश्चन का गैप नहीं आएगा? आएगा। एक का यहाँ गैप आया, एक का यहाँ आया, एक का यहाँ आया, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन का गैप आया? 3 का। मतलब वो इंस्टीट्यूट के बच्चे जो कि अलग अलग स्पेशलिस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आगे हो गए, ऐसे ही बायोलॉजी में 3 क्वेश्चन आगे हो गए, ऐसे ही एग्रीकल्चर में 3 क्वेश्चन आगे हो गए। तो टोटल कितने क्वेश्चन आगे हो गए? 9। कितने? 9 का तो गैप ही नहीं है। यहां तो एक के अंदर यूनिवर्सिटी निपट रही है। भाई 5 क्वेश्चन में 5 यूनिवर्सिटी चली गई। अब एक वो बच्चा जिसको कुछ भी याद नहीं होता और अगर उसको स्पेशलिस्ट पढ़ाए तो चिन्ह में 24 जैसे बच्चे रिजल्ट दे देते हैं, 12th में भी और जेट में भी।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। आप बुकलेट देखना, आप हमारी बुकलेट देखना, पूरी ऐप के ऊपर दी हुई है रिजल्ट की बुकलेट। उस बुकलेट को आप देखोगे तो उसमें मैंने स्पेशल अलग बच्चे छांट रखे हैं। लगभग 200 बच्चे मिलेंगे आपको ऐसे जिनके फर्स्ट डिवीजन नहीं है, बोर्ड क्लास में फर्स्ट डिवीजन नहीं है, लेकिन ये आपके गुरुजनों की देन है, स्टाफ की देन है कि जिसने कभी पढ़ाई नहीं की वो भी रॉयल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि समझाने वाले अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर आपके थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, वहाँ तो ये कोर्स 500 रुपये में ही मिल रहा है, वहाँ तो 600 में ही मिल रहा है। तो वहाँ उनके कोर्स में जाके चेक करो कि कौन पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में बैठने से कुछ नहीं होगा, फालतू में 2800 रुपये लगाओ, इससे बढ़िया है फोरम ही मत भरो। अरे भाई, जब आप उठ के तैयारी, आप कोई रेस हो रही है और आप उठ के तैयारी नहीं कर सकते, 4 बजे उठ के दौड़ नहीं लगा सकते, तो फिर भर्ती में शामिल होने जाने की जरूरत है क्या आपको? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, किराया भाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म तभी भरो जब आपको लगता है कि मेरा नंबर आएगा, और वो तब लगेगा जब आप ऐसे हाथों में रहोगे जो आपको उस काम के लिए मोटिवेट करे, आपके मन में ये भावना जगाए कि नहीं तेरा होगा बेटा। इसका ही नतीजा है, इस सिस्टम का नतीजा है कि आज रॉयल इंस्टीट्यूट सबसे आगे है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने में कामयाब रहा है। यह तो बात हो गई पढ़ाई की। सबसे पहला काम आ गया स्टाफ का। अब मैं आपको हमारी स्लाइड पे लेके चलता हूं। सबसे पहले अपन बात कर रही, मैंने स्टाफ के बारे में आपको बता दिया, फैकल्टी के बारे में बता दिया। इसके अलावा आगे की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा सिस्टम ये बोलता है अभी, क्योंकि आप लोग घर बैठे हो इसलिए हम आप लोगों को लाइव क्लासेज अवेलेबल कराएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई भी बच्चा घर बैठे हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ेगा, अगर घर पे बैठ के लाइव, तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो ऑफलाइन पढ़ रहा है। और जो बच्चे इस संस्थान से जुड़े उनसे आप एक बार पूछ लेना। फिर लाइव क्लास के साथ में हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन कर सको। किसी कारणवश अगर आपने लाइव क्लास नहीं ली तो आप यहाँ पे क्लास देख सकते हो। नई फैसिलिटी हमारे ऐप के अंदर दी है, पैनल पीडीएफ। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इस पूरे की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ के नोट्स आपको जो है इस पैनल के मिल जाएंगे, जो कि आप क्लास के बाद में देख सकते हो। वहीं पे आपके वीडियो के पास में ये अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद में आपको अलग से नोट्स मिलेंगे। नोट्स के बाद में आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी जिसके अंदर आप जो है प्रॉब्लम्स दी हुई होगी इस चैप्टर से रिलेटेड जो सर ने पढ़ाया है। थोड़ी पढ़ने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। डाउट क्लास लगती है और हर संडे आपका टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। इसके बाद में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और पुरानी सालों के जो भी पेपर हैं वो हम लोग आपको सोल्व कराने वाले हैं। ठीक है, अगर इस पूरे सिस्टम से कोई स्टूडेंट चले और आने वाले 90 डेज 90 दिन, क्योंकि अपने पास लगभग रहेंगे, 11 जुलाई एग्जाम की डेट अभी हाल फिलहाल आई हुई है, लेकिन जून और जुलाई के अंदर जो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं थी वो लगभग कैंसिल हो चुकी है। इसलिए अपन मान के चलेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड के पेपर होना भी बाकी है, तो अपन मान के चलेंगे कि जुलाई में परीक्षा होने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर जुलाई में परीक्षा नहीं होती है तो ये परीक्षा आपकी ये मान के चलो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। अब आपके पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने नीट एंड क्लीन है। अगर 90 डेज आप मन से दिल से इस संस्थान को दोगे तो 101% जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए वो यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। लास्ट ईयर भी हमारे ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे थे जो केवल क्रैश कोर्स के जरिए आरसी कॉलेज उदयपुर में पहुंचे, एमपीटी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस टीम के साथ जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपके सपने साकार होने वाले हैं। 10,000 का हमारा कोर्स है, क्योंकि यदि लाइव क्लासेस दी जाए तो कोर्स जो है कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अभी हमने ये कोर्स जो है 3,000 में देने का डिसीजन लिया है। हालांकि 2 दिन पहले हमने 3,000 में कोर्स लॉन्च कर दिया था, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस थी, केवल लाइव क्लासेस शामिल नहीं थी। लेकिन पिछले 2 या 3 दिन में जो बच्चे जुड़े हैं जिस संख्या में, और बच्चों का जो रुझान है, अभी बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हम 3,000 में ले लेंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा है लाइव क्लासेस दो। और जो पहले से जुड़ चुके हैं काफी बच्चे संख्या में, वो भी चाहते हैं कि सर हमें भी लाइव अवेलेबल कराओ। तो बच्चों की संख्या को देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि आपको हम 3,000
3,000 रुपये में जेईटी का पूरा कोर्स लाइव पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप इस पूरी सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं घर बैठ के पढ़ सके, और ये जो कोरोना का टाइम है इसको आप जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में स्पेंड करो। यदि हम आपको ऑफलाइन जैसी फैसिलिटी ऑनलाइन में दे रहे हैं और वो 3,000 रुपये में दे रहे हैं, तो कोरोना से तो फायदा ही आपको, एक तरीके से देखें तो नुकसान कहाँ है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा मान लो अगले महीने या उससे अगले महीने में अगर हम यहाँ ऑफलाइन क्लासेस शुरू करते हैं, गवर्नमेंट के आदेश आ जाते हैं, तो ये पूरी की पूरी फीस हमारी, जो हमारा यहाँ कोर्स चलने वाला है ऑफलाइन, उसमें से पूरी 3,000 रुपये आपकी फीस कम कर दी जाएगी। इसलिए आप इस टाइम का फायदा उठाएं, अपनी यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखें, जेट के एग्जाम को दिमाग में रखें, पूरे सिलेबस को जैसा स्टाफ जिस तरीके से पढ़ाते हुए आपको कंप्लीट कराएगा उसको यदि आप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाओगे। थैंक यू वेरी मच।